आज के क्लास में मित्र क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर कितना तक किए थे? 14 तक कर लिए थे। तो आप लोग कॉपी ये सब निकाल कर क्या हो जाइए, रेडी हो जाइए। साथ में नोट भी करते चलना है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे घर में 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करते होंगे, आप अभ्यास जरूर करते होंगे। तो सुनिए, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। आपको पता ही है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 समानांतर श्रेणी का चल रहा है, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। किसका चल रहा है जी? एपी का समानांतर श्रेणी का। तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। पहले क्वेश्चन को एक बार क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जरा पढ़िए, जरा मजा आ जाएगा। जरा देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, हल। क्या लिखेंगे मित्र? हल या सॉल्यूशन। देखिएगा, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी, दो समानांतर श्रेणी ये और ये दिया हुआ है, दो समानांतर श्रेणी के n में पद बराबर होंगे। कौन सा पद बराबर होगा? n में पद बराबर होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, n के किस मान के लिए। तो देखिए, n का मान पूछ रहा है, n का मान क्या कर रहा है मित्र? पूछ रहा है। तो और दो समानांतर श्रेणी दिया हुआ आपको दिख ही रहा है। दो समानांतर श्रेणी है, एक ये दे दिया है और एक ये दे दिया है। दो समानांतर श्रेणी दे दिया है। तो n के मान निकालना है, जिसके लिए इसका n में पद आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। n में पद क्या होना चाहिए मित्र? बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे लिख देंगे गिवेन। गिवेन मतलब दिया है, दिया है। तो दो एपी है, दोनों एपी को हम पहले लिख देंगे। गिवेन दिया है दोनों एपी, तो पहले आप लिख दीजिए 3, 10। अच्छा, पहले एपी क्या है वो देखिए, 63, उसके बाद है 65, उसके बाद है क्या मित्र? 67, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। ये एपी में है। चलिए, एक एपी और है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो दूसरा एपी है, देखिए 3 और 10 और ये क्या है 17 और डॉट डॉट डॉट। सुनिए क्या है, हम लिख दिए गिवेन मतलब दिया हुआ है। अच्छा से समझिए, साथ में नोट कर लीजिए, इतना पहले नोट कीजिए। गिवेन मतलब दिया हुआ है। तो देखिए, दोनों एपी दिया हुआ था, तो दोनों को हम क्या किए, लिख लिए। चेचिस क्या कर लीजिए, तगड़ा कर लीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगाकर सुनिए। दोनों एपी को हमने क्या किया, लिख दिया। उसके बाद मित्र, हमें इसका प्रथम पद पता है क्या? प्रथम पद क्या है इसमें, जरा बताइए। तो प्रथम पद को a से सूचित करते हैं। तो देखिए, प्रथम पद इसमें कितना है? 63 है कि नहीं है? जरा देख लीजिए, 63 है। उसके बाद इसका सार्वांतर, सार्वांतर d कितना है, जरा देखिए। सार्वांतर हम लिख रहे हैं d, तो अगला पद माइनस पिछला पद होता है, तो 65 माइनस 63 हो जाएगा। 65 माइनस 63, जरा ध्यान दीजिएगा। सर्वांतर होता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद है 65 और पिछला पद है 63, और नहीं तो 67 में भी 65 आप घटा सकते हैं। 67 में भी आप क्या घटा सकते हैं? 65। तो देखिए मित्र, 65 में अगर 63 घटा दीजिएगा तो आपको 2 बचेगा। तो देखिए, सर्वांतर d जो है, कॉमन डिफरेंस 2 निकल गया। d कितना निकला जी? तो 2 निकला सर, क्लियर है। और यहाँ प्रथम पद a कितना था? 63 से था। इसी तरह से इसमें भी प्रथम पद को बताइए क्या है। प्रथम पद मतलब a, तो a क्या है इसमें? प्रथम पद देखिए 3, क्या है मित्र? 3। उसके बाद हम लिखेंगे सार्वांतर। क्या लिखेंगे जी? सार्वांतर मतलब d। क्या लिखेंगे? d। तो सार्वांतर मतलब अगला पद माइनस पिछला पद। क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद 10 और पिछला पद 3, और नहीं तो अगला पद 17 और पिछला पद 10। 17 लेंगे तो इसका पीछे 10 है, तो 17 माइनस 10। 17 में से अगर 10 आप घटाते हैं, 17 में से 10 तो 7 जाए बचेगा। 10 में से 3, 10 में से
अगर 10 में से भी 3 आप घटाते हैं मित्र तो 7 ही बचेगा। तो सर्वांतर होता है अगला पद और माइनस पिछला पद। अगला हम ले रहे हैं 10, तो उसका पिछला बताइए क्या है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3। और ये 10 में से 3 गया तो कितना बचा मित्र, 7 बचा। ये क्लियर है आपका। अब जरा क्या कीजिए, आगे देखिए, कह रहा है n के किस मान के लिए n में पद क्या होंगे, बराबर होंगे। n में पद क्या होंगे, बराबर। तो ये दे दिया है कि n में पद आपस में क्या है, बराबर है। तो सुनिए, चूंकि दोनों एपी के मतलब ये एपी और ये एपी, दोनों एपी के, देखिए दोनों समानांतर श्रेणी, तो दोनों समानांतर श्रेणी है, तो दोनों एपी के या दोनों समानांतर श्रेणी के, दोनों एपी के एनवा पद बराबर है तो दोनों के एनवा पद आपस में क्या होगा मित्र, बराबर होगा। तो पहला एपी का एनवा पद एन बोलते हैं और दूसरा एपी के एनवा पद को एन बोलते हैं, बड़ा से, क्योंकि दोनों अलग अलग है। आप एन और एन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको एन बोल दिए और इसे बड़ा एन बोल दिए। फॉर्मूला एन के तो आप जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, इसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए n में पद बराबर होंगे, तो यहां देखिए दोनों एपी के एनवा पद बराबर है या होगा तो an बराबर an, मतलब ये देखिए इस एपी का एनवा पद को हमें एन बोले हैं, जरा समझ लीजिए यहाँ पे एन क्या है, तो इस एपी का एनवा पद है, और एन ये क्या है, तो ये इस एपी का एनवा पद है। पहला एपी का एनवा पद ये है और दूसरा एपी का एनवा पद ये है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका भी तो फॉर्मूला वही होगा। आगे जरा देखिए आप, ए तो ये इस एपी का है, तो इस एपी के लिए ए लिखिए। प्रथम पद देखिए क्या है, 63, तो यहां लिख दिए 63। एन तो हमें निकालना है मित्र, तो एन माइनस 1 और इंटू डी, सर्वांतर इसका देखिए कितना है, 2 है, देख लीजिए यहाँ पे 2, तो यहां रख देंगे हम लोग 2। यहां देखिए अब एन वाला उस एपी में चलेंगे, तो इसके लिए प्रथम पद देखिए क्या है, ए जो है 3 है, ए कितना है, 3 है। एन तो एन तो निकालना है क्योंकि एन दोनों के लिए क्या है, समान है। आई इंटू डी, डी सर्वांतर इसका देखिए कितना मित्र, 7, तो यहां लिख दिए 7। जरा फिर से समझिएगा, एन ए और डी है जो हम इस एपी के लिए ए 63 और डी 2, ए 63 और डी 2, इसका देखिए ए है 3 और डी है 7, तो इसके लिए ए 3 और डी कितना 7 रख दी। अब इसे हल करेंगे मित्र, ये देखिए 63 प्लस 2 को n से भी गुना करेंगे और 2 को 1 से भी करेंगे, तो 2 को जब n से करेंगे तो 2n हो जाएगा 2n, तो यहाँ हो गया 2n, और 1 से 2 को करेंगे तो -2, यहाँ माइनस था इसलिए। यहाँ देखिए मित्र 3, 7 को n से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 7n नहीं होगा क्या, माइनस 7 को 1 से कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखिए 63 में से 2 घटा दीजिए, 63 में से 2 जाएगा तो 61 बचेगा और प्लस 2n यहाँ बच गया, बराबर। यहाँ देखिएगा मित्र, यहाँ देखिए आप, ये 3 कहाँ से हम लिख दिए, यहाँ क्या था 9, सॉरी ये 3 है और ये भी क्या है 3, तो यहाँ आप जरा टकटकी लगाकर क्या कीजिए, देखिए यहाँ देखिए आप ये -7 में से 3 जाएगा, ये घटा दीजिए, -7 में से 3 जाएगा तो 4 और ये माइनस में बचेगा, क्या चीज में बचेगा, माइनस में। 7 में से 3 गया तो 4 बचा और 7 बड़ा था माइनस वाला तो माइनस और प्लस 7n, तो यहाँ हो गया 7n। अब इसे देखिए मित्र हम इस तरफ हल कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ हल कर रहे हैं तो देखिए
एन वाले को एक तरफ कर देंगे, अब बिन एन वाले को एक तरफ करेंगे। तो इधर देखिए 61 है, तो पहले हम 61 को लिख दिए, कोई दिक्कत। ये देखिए -4 है, तो इसे उस तरफ भेज देंगे, -4 को उस तरफ भेजेंगे तो +4 होगा, तो ये हो जाएगा +4। इधर देखिए पहले से 7n है, तो हम 7n को क्या किए, लिख दिए। उसके बाद ये 2n था, तो 2n को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2n। जरा ध्यान दीजिएगा, 61 को हम पहले लिख दिए, -4 को उस तरफ ले गए तो देखिए +4 लिख दिए। 7n पहले से था, 7n देखिए हम लिख दिए, और ये 2n प्लस में इस तरफ लाएं तो माइनस में 2n हो गया। क्लियर है? आगे जरा देखिए, और ये 61 और 4 65, सही बात है, आप काट सकते हैं। 7n में से 2n जाएगा, 61 में 61 और 4 65 होता है कि नहीं, और होता है कि नहीं, होता है। 7n में से 2n जाएगा तो ये बचेगा 5n, सही है। और ये देखिए मित्र, गुना में 5 है तो भाग में जाना चाहिए, तो 65 और बटा 5, और यहाँ बचा n, तो ये भाग में आ गया। 5 से कट जाएगा तो 13 बार में, 13 पचे 65, तो ये हो गया 13। तो देखिए इधर n बराबर, देखिए आप ध्यान से देखिए, टकटकी लगा के देखिए, इसलिए n बराबर, तो n का मान कितना आया मित्र, n का मान आप देखिएगा तो कितना आया है, 13 मतलब 13 आया है। कितना आया है? 13। जरा ध्यान दीजिएगा, n का मान कितना आ गया, तो 13 आ गया है। आगे बढ़ा दें क्या, आगे बढ़ा दें। तो बोल रहा था n ही निकालने के लिए, तो n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी का n में पद बराबर होगा, तो n के किस मान के लिए, तो n बराबर 13 के लिए, चूंकि n बराबर 13 के लिए दोनों AP के nवा पद बराबर होंगे, बराबर होगा या होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, n बराबर 3 हम लिख दिए हैं, n बराबर कितना मित्र, 13। n बराबर 13 के लिए दोनों AP का, दोनों AP, ये AP और ये AP, दोनों AP के nवा पद आपस में क्या होगा मित्र, बराबर होगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पहले इसे आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए अच्छी तरीका से, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा मित्र, 16 करेंगे। तो जरा देखिए, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन डरने उड़ने वाली बात नहीं है। सिखाने का जिम्मेवारी किसका है, मेरा है। तो चेचिस तगड़ा करके थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार पढ़िए, पहले आप स्वतः क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो देखिए मित्र, सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगा के सुनिए। वह AP ज्ञात कीजिए, हमें एक AP ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद क्या है, 16 है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। हमें एक AP निकालना है, तो पहले मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि अज्ञात AP, अज्ञात AP, जो समानांतर श्रेणी निकालना है उसे मान लेते हैं। माना कि अज्ञात, अज्ञात मतलब जो ज्ञात नहीं है, तो माना कि अज्ञात AP A1, A2, A3 और A4 ... है। ये मेरा क्या है मित्र, अज्ञात AP है। क्या है, अज्ञात AP है, जिसका सर्वांत, ये प्रथम पद A, जिसका प्रथम पद A तथा सार्वांतर D है। सार्वांतर क्या है मित्र, D है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम मान लिए कि एक अज्ञात AP है जिसका प्रथम पद A है, देख लीजिए, तथा सर्वांतर क्या है, D है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए दिया है मित्र, क्या है,
दिया है। क्या क्या दिया है जरा उसे हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तीसरा पद 16 है, जरा ये देखिए तीसरा पद क्या है, 16 है। तो यहां हम लिख देते हैं पहले तीसरा पद बराबर कितना, 16। यहां तक क्लियर है। तीसरा पद क्या है, 16 है। समझ में आया, ए ध्यान कहां है, तीसरा पद क्या है, 16 है। क्वेश्चन में बोला तीसरा पद 16, तो यहां हम लिख दिए तीसरा पद 16। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन, सातवां पद, जरा ध्यान दीजिएगा। सातवां पद पांचवें पद से, पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब 12 जुट जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, सातवां पद पांचवें पद से, पांचवें पद से 12 अधिक है मतलब प्लस में है, तो ये यहां बराबर। कौन, सातवां पद किससे, पांचवें पद से। कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। क्लियर है। एक बार और देखिए, सातवां पद, तो हम सातवां पद ले लिए। पांचवें पद से, पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवें पद से 12 अधिक मतलब जोड़ दिए। क्लियर हो गया। सातवां पद पांचवें पद से 12 क्या है, अधिक है। ये अगर आ गया तो आपका क्लियर हो गया। पहले यही नहीं विद्यार्थी जी को समझ में आता है, तो जरा चेचिस तगड़ा करके आप देख लीजिए इसे। तीसरा पद मतलब A3 होता है। क्लियर है। तीसरा पद मतलब A3 और ये हो गया 16। यहां आइए मित्र, सातवां पद मतलब A7। सही बात है, क्या है, सही बात। पांचवा पद A5 होगा, मतलब A5 और प्लस 12। क्लियर है। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो A3 an का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी बराबर 16। क्लियर है। यहां भी देखिए मित्र an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसके लिए A5 को भी an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और प्लस 12। जरा ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप में हम क्या किए, A3 है तो इसका an का फॉर्मूला हम लगा दिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A7 है तो इसमें भी an का फॉर्मूला लगा दिए हैं। A5 है तो इसमें भी an का फॉर्मूला और प्लस क्या हो गया, 12 हो गया। समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल आ रहा है सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी बात पे कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ए तो प्रथम पद है मित्र, ए प्रथम पद है तो ये रहने दीजिए। एन तो आपको पता ही है कि यहाँ 3 है तो एन होता है, ये तो एन है 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 और इंटू डी और बराबर 16। क्लियर है, क्लियर है। अब आगे जरा देखिए, a प्लस 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, 3 में से गया 2 और साथ में d और ये हो गया 16। समझ में आ रहा है। यहां से a का मान निकालिए मित्र, 16 और 2d को उस तरफ कर दीजिएगा तो माइनस 2d हो जाएगा। हम यहां से किसका मान निकाले हैं, a का। जरा ध्यान दीजिए, a लिखें प्लस 2d है, उस तरफ गया तो माइनस 2d। समीकरण 1 लिख कर यहीं तक हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसे हल करेंगे तो देखिए AP तो यही है तो सबके लिए तो प्रथम पद सेम है, तो ये a और ये कट जाएगा क्योंकि एक AP है तो प्रथम पद तो वही होगा, प्रथम पद क्या होगा, वही होगा। n इसके लिए है 7, जरा ध्यान दीजिएगा, n इसके लिए 7 माइनस 1 और इंटू डी। इसके लिए n कितना है मित्र, 5 है। कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। 5 माइनस 1 और इंटू डी, डी डी डी, तो डी तो पता नहीं है और प्लस क्या हो गया, 12 हो गया। 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा और 5 में से गया तो 4d और प्लस 12। क्लियर है, क्लियर है। आगे जरा देखिए 6d
ये 4 को इस तरफ ले आइए, मिलना चाह रहा है 4D 6D से मिलना चाह रहा है तो मिला दें क्या? तो चलिए आइए बुला लेते हैं, आइए आइए 4D इधर आ गया तो -4D और बराबर ये हो गया आपका 12। यहां देखिए 6D में से 4D जाएगा, 6D में से 4D जाएगा तो यहां बचेगा कितना? 2D बचेगा। 6D में से 4D गया तो कितना बचा? 2D। तो ये हो गया कितना? 12। 6 में से 4 गया 2, ये है 12। ये 2 से कट जाएगा 6 बार में मित्र, इसलिए D बराबर 6 हो गया। D का मान मतलब सर्वांतर कितना निकल गया? 6 निकल गया। देख लीजिए हल किए हैं जो। D का मान हम इसमें रख देंगे मित्र, इसमें। तो ये देखिए 16 - 2 गुने D के जगह पे 6 रखेंगे, रख दीजिए सर। तो ये हो गया 6। तो 6 दूनी 12, ये क्या हो गया? 16 - 12 और ये घटेगा तो 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 4। इसलिए A का भी मान क्या हो गया? निकल गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, A का मान निकल गया, D का निकल गया, तो AP हमको निकालना है। AP हमें क्या करना है? निकालना है। तो यहां जरा आप क्या कीजिए, देखिए टकटकी लगाकर यहां देखिए। तो AP तो अतः AP के व्यापक रूप से, AP के व्यापक रूप आपको बताए हैं मित्र, A + D, A + 2D और उसी तरह से आगे बढ़ते ये चला जाएगा। सुनिए, AP के व्यापक रूप से A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D उसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो A देखिए निकाल चुके हैं। A कितना है? 4। A कितना है? 4। तो यहां A के जगह रखेंगे 4, यहां A के जगह 4 और D कितना निकाले हैं मित्र? 6। तो यहां देखिए D के जगह रखेंगे 6। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिएगा। A मतलब प्रथम पद, A निकाले हैं 4 तो उठाएं और यहाँ A के जगह 4 रख दिए, यहाँ भी A के जगह 4, D जहां रहेगा 6 रखेंगे। A के जगह 4 मित्र और D के जगह 6 और ये डॉट 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 आगे बढ़ा देंगे। देखिए ये हो गया 4, ये 6 और 4 कितना होगा? 10 होगा। जरा ध्यान दीजिएगा 10 और ये 6 दूनी 12। जरा देखिए 6 दूनी 12 और 4 16, 6 दूनी 12 और 4 क्या होगा? 16 और ये डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये अज्ञात AP मेरा निकल गया। सॉरी ये प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? कॉमा। 4 10 16। तो ये देखिए 6 का गैपिंग है, 6 4 10, 10 6 16, 16 में से 6 जोड़िएगा, 16 में 6 तो ये 22 अगला पद होगा, फिर 22 में से 6 जोड़िएगा तो 28 होगा। समझ में आया? तो ये मेरा अज्ञात AP निकल गया। लिखेंगे लास्ट में, अतः अज्ञात AP 4 10 16 डॉट 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 है। ये मेरा क्या है मित्र? अज्ञात AP और यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया? आंसर हो गया। आप अच्छी तरीका से पहले क्या कीजिए? नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्या करेंगे? बढ़ेंगे। तो पहले नोट कीजिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 मित्र। कौन सा जी? 17 नंबर करेंगे। देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार अच्छा से पढ़ना है और उसके बाद क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है उस पर फोकस करेंगे। तो जरा देखिए एक AP है मित्र, एक देखिए यहां से यहां तक एक AP दिया हुआ है। जरा ध्यान दीजिए, AP में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। कौन पद से जी? अंतिम पद से 20वां पद क्या करना है? निकालना है। जरा ध्यान दीजिए, सुनिए। पहले हम लिखेंगे गिवन, जो दिया हुआ है मित्र वो लिख देते हैं। गिवन जो AP मेरा दिया हुआ है उसे लिख देते हैं। 3 8 13 और डॉट 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 है ये 253 है। ये क्लियर है आपका? तो कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। इधर से नहीं, इधर से 20वां पद नहीं,
इस तरफ से 20वां पद निकालना है, इस तरफ से अंतिम से, देखिए अंतिम पद से 20वां पद, मतलब हम चलना इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे। किस तरफ से करेंगे मित्र? इस तरफ से चलना स्टार्ट करेंगे, इधर से, जैसे 1 2 3 4 5 6 19 20, इस तरफ से 20वां पद क्या करना है? निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस एपी को उलट दीजिए। क्या कीजिए? उलट दीजिए। मतलब ये है जो इस तरफ लिख देंगे और ये है जो उस तरफ लिखेंगे। ये इस तरह से है तो इसे क्या करेंगे? उलट देंगे। क्या करेंगे? उलट देंगे। सबसे पहला जो अंतिम पद है उसे पहला पद बनाएंगे। तो देखिएगा, लिख रहे हैं, लिखिए साथ में नोट भी कीजिए। दिए गए एपी को उलटने पर, यहां देखिए उलटने का मतलब क्या है कि जो अंतिम में है उसे पहले बना देंगे और जो पहले है उसे क्या बना देंगे? अंतिम बना देंगे। तो जरा आप क्या कीजिए, देखिए, तो ये अंतिम में है मित्र, तो ये पहले हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 253 पहले, और उसके बाद इसमें आगे इसका लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सर्वांतर देखिए कितना है। इसका सर्वांतर अगर निकालेंगे मित्र, डी, इसका डी निकालेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, तो डी, तो 8 में से 3 गया, डी होगा अगला पद माइनस पिछला पद। सही है, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 8 माइनस 3 होगा। ध्यान दीजिए, 8 माइनस 3, तो ये क्या हो गया? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? 5 हो जाएगा। तो अब क्या होगा? 253 है, क्या है? 253। उसके बाद इसमें 5 घट जाएगा, क्योंकि देखिए पहले 253 होगा, 253 के पहले क्या होगा? तो इससे और छोटा होगा। 253 में 5 घटाएंगे तो 253 में से 5 घटाएंगे तो 253 में से अगर 5 घटाइएगा मित्र तो ये हो जाएगा 248। घटाकर देखिए आप, फिर 248 में से 5 घटाएंगे, 248 में से कितना घटाएंगे? 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा? तो 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43, क्योंकि 8 में से 5 अगर जाएगा, 8 में से 5 बात जाता है तो 3, तो 243, और उसके बाद डॉट 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 डॉट। तो ये देखिए, ये अंतिम में था तो ये पहले आ गया, क्लियर है, और ये पहले अंतिम जाएगा। तो देखिए पहले यहाँ 13 लिखते हैं, उसके बाद 8 लिखते हैं और उसके बाद 3 लिखते हैं। एक बार और आप समझ लीजिए हम अभी तक क्या किए। सबसे पहले जो एपी दिया हुआ है, एपी को हम लिख लिए, उसके बाद हम इसे उलट दिए। 253 को पहले लिखे हैं देखिए, और 3 को देखिए सबसे लास्ट में लिखे हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि अंतिम से 20 पद हमें क्या करना है? निकालना है। तो आप एक बार सोच के देखिए ये कैसे लिखे हैं। तो सबसे अंतिम में देखिए मित्र 253 है, तो इसका पहले क्या आएगा? 253 का पहले तो 5 का गैपिंग है, डिफरेंस इसका जो है सर्वांतर वो कितना निकाले हैं? 5। तो इसमें 253 में 5 जब आप घटाइएगा तो 248 आएगा। जब 248 में 5 आप घटाइएगा तो 200 कितना आएगा? 43 आएगा। तो यही तो देखिए 253 इधर से उलटेंगे तो ये देखिए पहले लिखाया, उसके बाद 248 लिखाएगा और उसके बाद 243 लिखाएगा। इसी तरह से हम क्या किए मित्र? इसको लिख दिए। अब जरा आप क्या कीजिए, आगे देखिए। तो इसका प्रथम पद लिखेंगे मित्र, क्या लिखेंगे? प्रथम पद ए। तो ए प्रथम पद तो 253 है कि नहीं? तो ये है आपका 253। चलिए डी सार्वांतर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? सार्वांतर डी को। तो डी जरा ध्यान दीजिएगा, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 248 माइनस 253 कर देते हैं। 248 माइनस 253, जरा ध्यान दीजिएगा, अगला पद 248 और इसका पिछला है 253। आप ये भी ले सकते हैं 243 और माइनस 248, 243 अगला ये ले लेंगे तो ये पिछला इसका हो जाएगा, तो 243 माइनस 248, लेकिन घटाएंगे तो सेम आएगा। इधर भी ले सकते हैं, 8 माइनस 13 ले सकते हैं, और नहीं तो 3 माइनस 8 ले सकते हैं। तो इसे घटाइए, तो जब इसे घटाइएगा मित्र तो ये आ जाएगा माइनस आपका 5। क्या आएगा?
-5। ऐसे भी देखिए 13 में से 8 जाएगा तो -5 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 और माइनस बड़ा है, देखिए सबसे -5 आ रहा है। क्या रहा है जी? -5 आया। तो हम एक कोई ले लिए हैं 248 - 253 और ये निकल गया मेरा डी। अब हमें 20वां पद निकालना है मित्र, चूंकि अंतिम से 20वां पद मतलब ए 20 निकालना है। अंतिम से 20वां पद क्या करना है? निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, चूंकि ए 20 तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a + n-1 और इंटू डी। चलिए a मतलब प्रथम पद होता है मित्र, a मतलब प्रथम पद, तो देखिए a प्रथम पद है 253 है। ध्यान दीजिए a 253 है, n बताइए तो जरा देखकर कितना हो रहा है, तो n देखिएगा तो 20 है, यही तो n होता है, यही तो n होता है। तो ये क्या है आपका 20 - 1 और इंटू डी 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 डी, तो d है आपका देखिए -5 है। d कितना है मित्र? -5 है। सबका मान रखें, इसे हल कर देंगे तो ये 253 प्लस 20 में से 1 गया तो ये 19, सही बात है, 20 में से 1 जाएगा तो 19 और ये हो गया -5। यहाँ देखिएगा 253 और ये माइनस, तो ये माइनस यहाँ लिख देते हैं मित्र। 19 पछे कितना होता है? 95 होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 19 को 5 से अगर गुना करेंगे तो 19 पछे कितना होता है? 95। तो ये हो जाएगा 19 पछे 95। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको इसमें घटा देंगे तो 253 में मित्र जब 95 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा 13 में से 5 गया तो 8 बच गया और ये हो गया 24, 24 में से 9 गया तो ये हो गया 15। अच्छा से देख लीजिएगा, 24 में से अगर क्या गया, 24 में से 9 गया तो बचेगा 15, तो ये हो जाएगा 158। मतलब देखिए 20वां पद निकल गया मेरा 158। क्या निकल गया मित्र? 158। ये भी अंतिम से, इस तरफ से नहीं, किस तरफ से निकला है? इस तरफ से। तो ये हो गया मेरा खूबसूरत आंसर। पहले इसे आप अच्छी तरीका से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन 18 है मित्र। कौन सा है जी? 18 है और ये बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद डरना वरना नहीं है, समझाने का जिम्मेवारी किसका है? मेरा है। तो एक बार पहले क्वेश्चन आप अच्छी तरीका से क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। किसी एपी का, तो एक कोई एपी है, किसी एपी का, तो एपी मतलब एक कोई क्या है? एपी है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 224 है। जरा ध्यान दीजिएगा, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्लियर है? तथा छठे और 10वें पदों, देखें यहां, छठे और 10वें पदों का योग 200 क्या है? ये 44 है, सिर्फ 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद हमें निकालना है, प्रथम 3 पद निकालना है। तो जो जो दिया हुआ है उसे हम लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। क्या करेंगे? नोट करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? तो यहां देखिए, सबसे पहले मान लेंगे मित्र, माना कि अज्ञात एपी के प्रथम 3 पद ए प्लस डी और ए प्लस 2d है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। माना कि अज्ञात एपी के, एपी देखिए दिया हुआ नहीं है तो उसे हम मान लिए, माना कि अज्ञात एपी के प्रथम 3 पद ए प्लस डी और ए प्लस 2d है। ये तो एपी के व्यापक रूप है, आपको पता ही है पता। चलिए अब लिखेंगे दिया है। क्या है मित्र? दिया है। तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। इस लाइन को पढ़िए जरा, इस बॉक्स के, चौथे और 8वें। तो चौथा मतलब ए चौथा, ए 4
और 8वां मतलब जरा ध्यान दीजिएगा ए 8 हो गया, और दोनों का योग मतलब दोनों का जोड़ देखिए कितना है 24 है। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, चौथे पद मतलब ए 4 हुआ, 8वें पद मतलब ए 8 हुआ, और दोनों का योग 24 है। दूसरा स्थिति में आइए, छठे पद तो ए 6 और 10वें पद, छठे पद और 10वें पदों का योग मित्र देखिए यहां पर योग 44 है। कितना है 44। चौथे पद और 8वें पदों का योग 24 है, और छठे पद और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। ऐसा प्रश्न में दिया है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद हमें निकालना है। तो ये देखिए दिया हुआ है, तो पहले आप लिख दीजिए चौथा पद और 8वां पदों का योग। अच्छा से लिखते हैं हम यहाँ पे, चौथा पद और 8वां पद का योग है मित्र कितना 24, और उसके बाद यहाँ पे और है छठा पद और 10वां पदों का योग है आपका 44। क्लियर है? तो नीचे हम मिटा देते हैं, साथ में नोट भी करते चलिए तो ज्यादा अच्छा है। इतना टाइम हम दे देते हैं कि आप आराम से क्या कर सकते हैं मित्र, नोट कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे इसका an का फॉर्मूला लगा देंगे और इसका भी an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए इसका an का फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस n-1 और इंटू डी। क्लियर है? इसके लिए भी an का तो फॉर्मूला वही होगा मित्र, a प्लस n-1 और इंटू डी, और इजकल टू क्या है 24 है। क्लियर है? यहां देखिए इसका भी हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, a6 का, a6 के लिए an, तो a प्लस n-1 इंटू डी, बीच में प्लस है तो यहां प्लस, अब a 10 है, इसका भी an का फॉर्मूला लगा दें क्या? तो लगा दीजिए सर। तेरा ध्यान किधर है? आपका क्वेश्चन क्या है? इधर है, जरा ध्यान दीजिएगा। a प्लस n-1 और इंटू डी, और बराबर क्या हो गया 44 हो गया। क्लियर है? यहाँ तक हम कुछ नहीं किए मित्र, जो प्रश्न से दिया हुआ था चौथा पद और 8वां पदों का योग 24 और छठा पद और 10वां पदों का योग 44। सही बात। ये A4 और A8 का an का हम फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ भी an का फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ तक क्लियर? समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे जरा देखिए, A और A तो सेम है, A और A क्या है सेम है, और नहीं तो अभी A रहने दीजिए, प्लस n n n n n n का मान देखिए इसके लिए 4 है, क्या है 4-1 और इंटू डी, और ये प्लस a को रहने दीजिए मित्र, प्लस n, इसके लिए n कितना है 8 है। n कितना है जी 8 है, देख लीजिए n कितना है 8 -1 इंटू डी तो है नहीं, और ये हो गया 24। क्लियर? अब यहाँ थोड़ा हल कर लेते हैं, a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस a और a कितना हो गया 2a हो गया, 4 में से 1 गया तो 3d, प्लस 8 में से 1 गया तो 7d, और बराबर यहाँ हो गया 24। देखिए मित्र a और a 2a हो गया, ए गो कई गो 2 गो। अब देखिए 4 में से गया 3d, 8 में से 1 गया, यहाँ 7d हो गया, 8 में से गया तो 7d, और ये 24। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए मित्र 2a हो गया, 3d और 7d, 7 और 3 कितना होता है 10 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 10d। क्लियर है? 10d, और बराबर कितना 24। इसमें से 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2 क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ a बचेगा, क्या बचेगा a, तो a बचा मित्र, प्लस यहाँ देखिए 2 निकल गया, ये 2 से भागा देंगे तो 2 बचे 10। यहाँ समझिए 2 इसमें से कॉमन लिए हैं तो 2 निकला तो a बचा, 2 से भाग दिए तो 2 बचे 10 हुआ यहाँ पे, बराबर यहाँ हो गया 24। ये देखिए मित्र कट गया 12 बार में, 2 से 12 बार में कटेगा, यहाँ बचा a प्लस 5d और बराबर 12। यहाँ से a का मान निकाल लीजिए,
तो 12 माइनस 5d हो गया। इसको हम लोग घेरा लगाकर और समीकरण फर्स्ट बोल देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, a प्लस 5d, तो 5d को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस 5d हुआ। a लिख दिए, 12 को लिखें, 5 उधर गया तो माइनस में। क्लियर। अब इसे भी क्या करेंगे मिस्टर, हल कर देंगे। तो देखिए a को रहने दीजिए, a रहने देते हैं। चलिए n के जगह पर इसका देखिए n रखेंगे तो 6 और माइनस 1 और इंटू डी, ये क्लियर हो गया पूरा। अब प्लस a, अभी सॉरी a तो a है और इसके लिए n देखिए 10 रखाएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। देख लीजिए n यहाँ 6 रखाया, यहाँ n देखिए क्या रखाया 10 रखाया। अब हल करते हैं, a और a यहाँ भी 2a होगा, a और a 2a, a गो a 2a, 6 में से 1 गया मित्र तो 5 और साथ में d, 10 में से 1 गया तो यहाँ 9 और साथ में d, और ये हो गया आपका 44। आगे देखिए यहाँ हो गया कितना 2a हो गया 9 और 5 क्या होता है जरा बता दीजिए। तो 9 5 14 होता है क्या, देखिए जोड़ते 9 10 11 12 13 14, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 और साथ में d, और ये हो गया 44। यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 क्या ले लीजिए कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ देखिए a बचेगा और 2 से भाग देंगे तो 7 बार में लगेगा और साथ में d भी रहेगा। क्या रहेगा मित्र, d भी रहेगा, और ये हो गया 44। जरा ध्यान दीजिएगा 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ a बचा, 2 सते 14 7d और ये 44, तो ये कट जाएगा कितना बार में जी 22 बार में, 22 बार में कटा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, a का मान मित्र यहाँ से रखेंगे, जरा देख लीजिए 12 माइनस 5d, a का मान है 12 माइनस 5d रख दें तो a का मान रख देंगे 12 माइनस 5d, a के जगह पे रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे a के जगह पे 12 माइनस 5d, ये a के जगह 12 माइनस 5d, a के जगह पे देखिए ये मान रख दिए। अब प्लस 7d भी और बराबर ये बच गया 22। ध्यान से देखिए a का मान ये हम क्या किए रख दिए, ये वाला कहां से, तो 12 माइनस 5d यहां से 7d था। अब देखिए 7d में 5d जाएगा तो 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, तो ये हो गया 2d। ये देखिए 22, 12 को भेज दीजिए उस तरफ, 12 को किधर भेज दिए उस तरफ, तो 12 उस तरफ जाएगा, 12 उस तरफ गया तो माइनस 12, और ये घटा दीजिए, क्या कीजिए घटा दीजिए, यहाँ हो गया 2d और 22 में से 12 जाएगा मित्र, 22 में से 12 जल्दी घटाइए, तो 22 में से 12 जाएगा तो 12 8 20 होता है, और यहाँ हो जाएगा आपका 10, क्या होगा 10, जरा घटा दीजिए, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, और ये कटेगा 5 बार में, तो इसलिए d बराबर 5 आ गया। d का मान मतलब सर्वांतर निकला 5। यहाँ चाहें तो मित्र हम लोग लिख भी देंगे समीकरण कैसे 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a बराबर 12 माइनस 5d, a बराबर 12 माइनस 5d, ये आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं लिख भी सकते हैं, तो लिख दिए क्योंकि a का प्रयोग किए हैं 12 माइनस 5d, तो a के 12 माइनस 5d क्लियर है। अब d का मान देखिए यहाँ हम रखेंगे मित्र, तो 12 माइनस 5 और गुने d, तो d के जगह देखिए हम रखेंगे 5, तो ये हो गया आपका 12 और माइनस 5 5 25, जरा ध्यान दीजिएगा 5 5 25, 12 में से 25 में से 12 जाएगा तो माइनस 13 बचेगा। तो देखिए मित्र a का जो मान निकला इसलिए a बराबर माइनस 13 निकला, a का मान कितना निकला माइनस 13, a माइनस 13 है और d 5 है, तो हम अगला 3 AP के पद निकाल सकते हैं। अज्ञात AP के देखिए ये वाला था a प्लस d a प्लस 2d, अब यहां देखिए निकाल देते हैं AP के अज्ञात 3 पद, तो जरा ध्यान दीजिए a प्लस d
और a प्लस क्या है मित्र 2d है। अब मान सिर्फ हमें रखना है, अच्छा से नोट भी करते चलना है। ए देखिए कितना निकाले हैं, तो 13 निकाले। देख लीजिए a का मान कितना है मित्र 13, मतलब -13 है, तो ये हो गया -13। यहां भी a रखाएगा -13 प्लस d, तो d देखिए 5 है, 5 है, तो यहां d के जगह रख देंगे 5, और a के जगह तो -13 है और d के जगह कितना है मित्र 5 है। हम a के जगह पर सब जगह -13 और d के जगह 5 रख दिए। इसे हल कीजिए, -13 में से 5 जाएगा, -13 में से 5 गया तो क्या बचेगा, तो माइनस क्या बचेगा, 8 5 13 होता है, -8 बचा। और यहां देखिए -13 और प्लस 5 दूनी 10, ये -13 -8 और 10 -13 हो जाएगा कितना मित्र -3। यही देखिए अज्ञात 3 पद है और यही मेरा क्या हो गया आंसर। खूबसूरत आंसर, क्या हुआ, खूबसूरत आंसर। तो पहले आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। आज का क्लास का समापन हम यहीं पे करते हैं।